नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही अति प्राचीन प्रयोग है जो किसी भी प्रकार का कर्ज अगर आपके ऊपर हो, चाहे 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, चाहे करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, कितना ही हो, यदि कर्ज आपके ऊपर है और आपने आज जो प्रयोग भगवत कृपा से महादेव जी की आशीष से आदेश से जो प्रयोग बता रहा हूँ वो कर लिया, तो देखते देखते आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। दोस्तों, कर्जा एक ऐसी बीमारी है जो सज्जनों का तो खून सोखती है और दुर्जनों को बॉडी बिल्डर बनाती है। क्या है, सज्जन आदमी ने किसी से कर्ज ले लिया तो फिर क्या है, सज्जन आदमी उस चिंता में गलता जाएगा, पिघलता जाएगा, चिंतित होकर के दुखी और बीमार हो जाएगा। लेकिन दुर्जन ने किसी से कर्ज ले लिया तो उसे कोई टेंशन नहीं, जिसने दिया है उसे ही टेंशन है। दुर्जन आदमी कर्ज देता है तो भी सामने वाला मरता है और कर्ज लेता है तो भी सामने वाला मरता है। लेकिन सज्जन आदमी कर्ज देता है तो भी जो ले गया वो मार डालता है, और किसी से ले लिया तो वो मार डालता है, उसकी चिंता मार डालती है। अगर कोई रिश्तेदार से भी ले लिया तो भी दिमाग में चिंता रहेगी कि इनका कर्ज जो लिया है वापस कब चुकाऊं, वापस कब चुकाऊं। दोस्तों, आज एक ऐसा प्रयोग है जो सिर्फ एक रात का प्रयोग है। अगर एक रात में आपने इस प्रयोग को दृढ़तापूर्वक कर लिया, यकीन मानो भगवान महेश्वर की कृपा से आपका सारा कर्ज धुल जाएगा, ऐसे जैसे बारिश में कचरा धुल करके बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूँ, और जितना मैं समझाऊँ उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ भगवान महादेव जी की कृपा से। दोस्तों, ये प्रयोग शिवरात्रि की रात को शिव जी के मंदिर में होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको मंदिर में बैठने की जगह नहीं मिलती है, या फिर आपको शर्म सी आती है, या फिर और अन्य कई कारण होते हैं जिनसे आपको लगे कि मंदिर में बैठ करके करना संभव नहीं है, तो आप इस प्रयोग को अपने घर में भी कर सकते हो। दोस्तों, घर में कैसे कर सकते हो, मंदिर में कैसे कर सकते हो, दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से यदि मंदिर में प्रयोग करना है तो जिस प्रकार से आम आदमी पूजा करता है उसी तरीके से आप पूजा कीजिए, और पूजा करके शंकर भगवान पर जैसे दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, जो भी आप चढ़ाते हो, जो भी वो चढ़ा दीजिए, आप आराम से पूजा कर लीजिए। वहाँ कोई धूप दीप करने की इससे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मंदिर के अंदर सब धूप दीप उस दिन फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास होगा, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको तो अपनी तरफ से 4-5 लड्डू ले जाने हैं, 5 लड्डू का भोग लगाना है और 2 लौंग उसमें रख करके भोग लगाना है, बस इतना ही काम करना है। एक चीज़ और है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है तांबे की कोई भी अंगूठी हो, या तांबे का कोई ऐसा कड़ा हो, मान लो जैसे ऐसा कोई कड़ा बनवा लीजिए बाजार से, ऐसा कोई कड़ा हो या कोई अंगूठी हो। दोनों ही नहीं, आपको लगता है कि दोनों ही सूट नहीं होते हैं, लोग क्या कहेंगे, तो आप तांबे का एक कॉइन, एक सिक्का बाजार से कहीं से भी परचेज कर सकते हो, वो सिक्का आपके पास होना चाहिए। ये सारी जो क्रिया है ना, ये तांबे की किसी चीज़ पर ही होगी, ध्यान रखना। अब क्या है दोस्तों, आपने सारी पूजा वूजा कर ली, आग के फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो तांबे की चीज़ है वो शिवलिंग से आप छुआ करके ले आइए, और उसी मंदिर में बैठ करके वहीं आपको जाप करना है, और पूरी रात जाप करते रहिए। पूरी रात जाप करते करते जब सूर्य उदय हो जाए, सूर्य निकल जाए, सूर्य भगवान की पहली किरणें आपको दिखाई दे जाए, तब आप क्या करेंगे, जाप को समर्पण करके, और जो आरती होती है आरती में भाग लेकर के, और फिर भगवान से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करके अपने घर पधारिए, और जैसा भी दान पुण्य आपके हाथ से होता है वैसा दान पुण्य कर दीजिए। बस एक बात का ख्याल रखें कि पैसे का दान नहीं करें, रुपये का दान नहीं करें। रुपया पैसा 1 रुपया ही कहीं नहीं दें, उस दिन 1 रुपया कहीं भी खर्च नहीं करें, चाहे कितना ही इमरजेंसी हो, आप एक नया सिक्का उस दिन खर्च नहीं करेंगे। सिर्फ एक दिन की बात है, शिवरात्रि की बात है। दोस्तों, अब आप कहते हो कि हमारे मंदिर में व्यवस्था नहीं है, पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जो हम घर पे कर सकते हैं, तो हम आपके लिए घर पे करने का उपाय बताते हैं। दोस्तों, यदि इस प्रयोग को आपको घर पे करना है ना, तो कैसे करेंगे? घर पे करना है तो आपके पास एक शुद्ध स्वच्छ रूम होना चाहिए। उस रूम को पहले से ही तैयार कर लें,
और एक बात का खास ख्याल रखें कि भगवान शंकर को उस दिन आपको चंदन का या मोगरे का इत्र चढ़ाना है। चंदन या मोगरे का इत्र आपके पास होना चाहिए। बाकी सब सामग्री बताऊंगा अभी, लेकिन चंदन मैं कहीं भूल नहीं जाऊं इसलिए बात को पहले ही कह देता हूं कि चंदन या मोगरे का इत्र दोनों जगह होगा, मंदिर में भी होगा और घर में पूजा कर रहे हो तो भी होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बाजोट पे लाल वस्त्र बिछा करके, देखिए शंकर भगवान की पूजा में सफेद वस्त्र का प्रयोग होता है, लेकिन ऋण मुक्ति के लिए स्पेशल करना है तो लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना पड़ेगा। आपका आसन भी लाल रहेगा और यदि लाल धोती हो तो वो पहन करके और एक धोती ऊपर ओढ़ करके और बिना सिले हुए वस्त्रों में साधना को करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि नहीं अब क्या करें, महाराज ने बता दिया, अब ये फंस गई गाड़ी, अब कहाँ से लाएं कैसे लाएं, कोई चिंता की बात नहीं। स्वच्छ धुले हुए कोई भी वस्त्र हो, बस साफ सुथरे होने चाहिए, उस पर बच्चों के कोई मूत्र वगैरह के छींटे वगैरह नहीं लगे होने, छोटे बच्चे घर में हो तो हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्त्र दूषित नहीं होना चाहिए या रजस्व वाला स्त्री के हाथ का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। बस इतना धुला धुलाया साफ किया स्त्री किया हुआ वस्त्र चलेगा, वो वस्त्र पहन करके आप साधना कर सकते हो। दोस्तों इस साधना को करने के लिए क्या करना पड़ता है, उत्तर दिशा में शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ती है। छोटा हो बड़ा हो, शिव जी की मूर्ति हो, कुछ भी हो, आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली मूर्ति हो, चित्र हो शिव जी का या शिवलिंग का, आपके पास शिवलिंग हो, कितना ही बड़ा हो, उससे भी कोई सवाल नहीं है। आपको वो सब भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। अब वो अर्पित करके मतलब सेट करके मतलब स्थापित करके अब क्या करेंगे आप, स्थापित आपने कर दिया, स्थापित करने के बाद में आपको क्या करना है, हाथ में पानी लेकर के, फूल लेकर के, चावल लेकर के, 1 रुपया, कुछ लोग रुपया भी डालते हैं, आप गलती से भी रुपया मत डालना, ये सब लेकर के अब आपको संकल्प करना है। संकल्प में तो जो संकल्प आप जानते हैं, संकल्प आप सीख लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा और बेचारे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके बड़ी मुश्किल से जो वीडियो देख पाते हैं उनके पास वीडियो मिल नहीं पाएगा पूरा। तो संकल्प आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और संकल्प लेकर के फिर आप 1 रात का ये पूजा शुरू कीजिए। पूजा कैसे करेंगे, आपको भगवान शंकर पर सबसे पहले 5 धाराएं चढ़ानी है। कौन सी चढ़ानी है, चंदन, जो ये क्या बोलते हैं, गन्ने का रस आप अपने पास रखिए, थोड़ा सा गन्ने का रस ला करके, गन्ने के रस से आपको रुद्राभिषेक करना है शंकर भगवान का। कोई भी मंत्र आपको याद हो, ओम नमः शिवाय हो, कोई भी मंत्र याद हो, उस मंत्र से आपको रुद्राभिषेक करना है। और रुद्राभिषेक के बाद में आपको क्या करना है, जल में गुड़ और शहद मिला करके उनका अभिषेक करना है। और फिर आपको क्या करना है, दही में शक्कर मिला करके और उस दही से आपको अभिषेक करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दूध से अभिषेक करना है और फिर आपको अंत में शुद्ध जल से अभिषेक कर करके और अच्छी तरह से सबको धो लेना है। और बाकी जो अभिषेक का सामान है वो अलग रख दीजिए, सुबह किसी पिंपल में ले जा करके, बरगद में ले जा करके विसर्जित कर दीजिए। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको क्या, शंकर भगवान पर आपको क्या चढ़ाना पड़ेगा, चंदन, बढ़िया आपने पेस्ट बनाया हुआ है चंदन का तो वो चंदन चढ़ाइए, है ना। शंकर भगवान पर आज के दिन कुमकुम भी चढ़ता है, बाकी दिन शंकर भगवान पर कुमकुम नहीं चढ़ता, सिर्फ शिवरात्रि की रात को ही चढ़ता है। तो शिवरात्रि की रात को कुमकुम भी चढ़ाइए, चंदन भी चढ़ाइए, मौली भी चढ़ाइए, जनेऊ भी चढ़ाइए, है ना, चावल भी चढ़ाइए, आग के फूल हो वो चढ़ाइए, बेलपत्र हो वो चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए। जितना आप प्यार से पूजा कर सकते हैं उतनी कीजिए। शुद्ध घी का दीपक कीजिए और बढ़िया मस्त बाजार में जो धूप हो वो धूप कीजिए। इसमें कोई गुग्गल लोबान का कोई सवाल नहीं, कोई भी धूप हो, उद की धूप हो, कोई भी बढ़िया सुगंधित धूप हो वो कीजिए। अब जो मोगरे का इत्र आपके पास है ना, वो मोगरे का इत्र या चंदन का इत्र, उस इत्र का फोहा बना करके शंकर भगवान पर चढ़ाइए। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आप संकल्प वगैरह आपने ले ही लिया, सब कुछ संकल्प कैसे लेते हैं, पानी नीचे गिराते हैं इस प्रकार से और फिर आंखों पर लगाते हैं, वो सब विधि सीख लीजिए आप, क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब संकल्प आप करके और अब आप पूजा करने बैठ गए हैं। ये पूजा रात को 9 बजे से होगी, खास ख्याल रखें, चाहे मंदिर में बैठे हो चाहे घर में बैठे हो, पूजा आपको रात को 9 बजे से ही करनी पड़ेगी। 9 बजे से पूजा आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस पूजा में कोई भी प्रकार का देह बंधन नहीं है, सुरक्षा घेरा नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा शंकर भगवान की पूजा करनी है। बस आपके पास जो आसन है उस आसन को लगा करके, अगर लाल पीला नहीं मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, श्रद्धा तुलती है, तो श्रद्धा से पूजा कीजिए। बस भगवान से विनय प्रार्थना कीजिए। पहले यही पूजा, पहले यही बात कह देनी है कि भगवान मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों का दास हूँ।
हे परमात्मा मुझ पर कृपा कीजिए कि मुझ पर जो भी ऋण हो उससे मैं मुक्त हो जाऊं। हे परमात्मा मैं न आह्वान जानता हूँ, न विसर्जन जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, कोई भी पद्धति मेरे को आती नहीं है। प्रभु मैं जैसे तैसे कर लेता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। एक तो ये लाइन बोल लेनी है, दूसरी ये लाइन बोल लेनी है कि हे परमात्मा मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, तो जिस सामग्री से मैं पूजा करूँ उस सामग्री सहित मुझे अपनी पवित्रता प्रदान करें ताकि मैं आपकी पूजा करने के योग्य हो जाऊँ। दूसरी लाइन ये बोलनी है। और तीसरी लाइन जब पूजा कर लो तो आखिर में बोलनी है कि जैसे तैसे परमात्मा मैंने आपकी पूजा की, हे परमात्मा मुझे कुछ भी नहीं आता, हे महाशिव, हे महारुद्र मुझे कुछ भी आता नहीं, आप दया करके मुझ पर कृपा करके मुझे उर्ऋण होने की शक्ति प्रदान करें या अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आप सेट करके शब्दों को बोल सकते हैं। बस अपनी मातृभाषा में बोलना है, जो भाषा दिल से निकलती है उसी भाषा में बोलना है, किसी अन्य भाषा में बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से आप बोल करके, और अब आप क्या करेंगे, अब आप मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र का जाप करना। उससे पहले एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु जी की, एक माला गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, इसकी एक माला जपनी। और उसके बाद में अब जो मूल मंत्र है, बहुत गोपनीय मंत्र है, इस मंत्र से करोड़ों का कर्जा हो तो भी उतर जाता है, लाखों का हो तो भी उतर जाता है, और कितना ही बड़ा कर्जा उतर जाता है। और एक आदमी बोल रहा था फिर देश का कर्जा उतारो, प्रधानमंत्री को बिठा दो, राष्ट्रपति को बिठा दो, वो साधना करो तो देश का कर्जा भी उतर जाता है। दोस्तों साधना अपने आप में बड़ी बलवान होती है, बस करने वाला आदमी चाहिए। आज जो भी ये साधना, जिस प्रकार से आप ये साधना करेंगे, आपका कर्जा देखते देखते आपकी आंखों से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर गायब हो जाता है। दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपना कर्ज उतारिए, और अगर अच्छा लगे कि किसी और पर कर्ज है तो भी आप उनका भी कर्ज उतारिए। अब आपने धूप दीप सब कर लिया, अब आपकी पूजा शुरू हो गई। पूजा करते 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 पूरी रात आपको 9 बजे से लेकर के पूरी रात आपको मंत्र का जाप करना है। कोई गिनना नहीं है कितना करना है, सिर्फ माला चलती रहनी चाहिए। माला नहीं हो तो भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन माला होना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आप पूजा करते करते कई बार रात में ऐसा चांस रहेगा कि आप समाधि में चले जाओगे, आप ध्यान में चले जाओगे। तो ध्यान में चले जाओगे ना, तो ये बात आपको माला बताएगी कि आप तो ध्यान में हो लेकिन आपका शरीर नींद में नहीं है, काम कर रहा है बराबर। तो माला चल रही है और आप नींद में नहीं हो, इस बात को ध्यान में हो, ध्यान में पूजन कर रहे हो, ध्यान में मंत्र का जाप कर रहे हो और माला चल रही है, मतलब कर्म और ध्यान दोनों एक साथ आपका काम कर रहे हैं। मतलब आप हो तो जागते ही, नींद में नहीं हो, है ना। तो इस प्रकार से आप इस पूजा को करके और फिर आप संकल्प, जो आपने संकल्प लिया वो संकल्प को छोड़िए, और जो आपने कर्म किया पूजा का, वो पूजा का कर्म आप शंकर भगवान को अर्पण कर दीजिए। शंकर भगवान को अर्पण करने के बाद में अब आप आरती कर लीजिए, और आरती कर करके जो भी प्रसाद आपने चढ़ाए, जैसे 5 लड्डू चढ़ाए, 2 लौंग चढ़ाए, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाया, है ना, लाल चंदन चढ़ाया, चावल चढ़ाया, जो कुछ भी आपने चढ़ाया, जो चीज़ें पिंपल में विसर्जित करने की है वो तो पिंपल में विसर्जित कर दीजिए, और जो चीज़ें बच्चों को या अपने घर परिवार में प्रसाद देने की है उसका आप घर परिवार में प्रसाद दे दीजिए। बस इस प्रकार से आप पूजन करिए, और पूजन करके आप अपना कर्ज आराम से उतारिए। दोस्तों जो मंत्र काम आएगा वो मैं प्यार से बताता हूँ, आप ध्यान से नोट कर लेना, लिखने का को नहीं है, आप आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको 3 बार बोल के बताऊंगा ताकि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद शुरू ही कर सकते हो। बस 11-21 जो कुछ भी दक्षिणा आप हो सकते हो मेरे नाम से, कुत्तों को खिला देना, गायों को खिला देना, कोई अच्छा काम कर देना, आपकी मैं दक्षिणा मान लूंगा, आपका काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका गुरु भी मिल गया, आपको आपका काम भी शुरू हो गया, और भगवान करे आपका जो कर्जा है फटाफट उतर जाए। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आएगा उस मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र ओम सम, सम शंकर वाला सम, उसके ऊपर बिंदी, ओम सम हलिम ग्लौम श्रीम, ओम सम हलिम ग्लौम श्रीम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम सम हलिम ग्लौम श्रीम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम सम हलिम ग्लौम श्रीम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। और अब वो जो अंगूठी या कड़ा जो कुछ भी आपने रखा है ना, उसे 24 घंटे अपने साथ में रखिएगा।
वो 2400 घंटे आपके साथ में रहेगा। जो शंकर भगवान पर आपने चढ़ा दिया है वो 2400 घंटे आपके साथ में रहेगा, तो देखते देखते आपका कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों बड़ा गजब का वीडियो है और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पता नहीं किस भाई के काम का हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके आप एक पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि जब भी किसी के सर पर कर्ज का भार उतरेगा तो उसका पुण्य आपको भी लगेगा। दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को खूब खूब शेयर करें, बहुत उत्तम कोटि का वीडियो है और आप शेयर करके पुण्य के भागी बने। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और जो भी कोई कमेंट आपको हो, शंकर भगवान का नाम लिखना हो, ओम नमः शिवाय लिखना हो, हर हर महादेव लिखना हो, वो ज़रूर लिखें। ये पुण्य का काम है, इससे सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलता है, अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमारे जो व्यूवर हैं वो साधक भी हैं, और साधक भी हैं इसीलिए वो लिख रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो लिखता भी नहीं है। जो साधक होता है, जिसके मन में शिव जी के प्रति प्रेम होता है, वही लिखता है। तो आप हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों इस प्रकार से आप साधना करके और अपनी जो कर्ज है उससे निवृत्ति पा सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। जय भोलेनाथ की दोस्तों, जय माँ गौरी की।